श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या फिर शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनको एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लेना। लड़का लड़की इस उपाय को करे पूरे विश्वास के साथ या फिर माँ करे। अगर बच्चे नहीं करना चाहते हैं या किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो उनके विवाह की कामना के लिए बहुत ही अच्छा शुभ दिन है जो कि तुलसी विवाह के दिन है। तुलसी का जो विवाह है इस दिन अगर कोई भी माँ अपने बच्चों के विवाह के लिए उपाय करती है, पूजा पाठ करती है तुलसी के वृक्ष के सामने बैठकर, तो उसके घर में भी मंगलिक कार्य तुरंत होने लगते हैं। अगर बच्चों की कुंडली में कोई ग्रह दोष कमज़ोर है या फिर कोई दोष लगा है तो उसको समाप्त करने के लिए और शीघ्र विवाह की योग बनाने के लिए तुलसी के विवाह के दिन यानी जो एकादशी की तिथि होती है उस दिन तुलसी का विवाह भी किया जाता है। उसी दिन उस मंडप में आपको अपने बच्चों के मंगल विवाह की कामना ज़रूर से ज़रूर कर लेनी है। इस दिन बहुत शुभ योग बनते हैं। अगर जिन बच्चों की कुंडली में विवाह योग नहीं बन पा रहा है या फिर विवाह के योग बनते बनते रुक जाते हैं तो उनको इस दिन ज़रूर उपाय करना है। तुलसी माँ को कुछ चीज़ें ज़रूर अर्पित करनी है जिससे कुंडली में विवाह के योग अच्छे और जल्दी बने और आपको सर्वगुण संपन्न जीवन साथी प्राप्त हो। या तो बच्चे करें, लड़का करे या लड़की करे और या फिर माँ करे। माँ और पिता दोनों भी कर सकते हैं। बच्चे का नाम गोत्र बोलकर उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने से आप बिल्कुल भी ना चूकें क्योंकि जो तुलसी का विवाह कार्तिक मास में साल में एक बार इसका मौका मिलता है। इस दिन का अगर आप इस दिन उपाय करते हैं तो इसी साल आपके बच्चों का मंगल विवाह भी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या उपाय कर लेना है, किस समय कर लेना है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। तुलसी विवाह के दिन जो लड़का लड़की प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने मन का जीवन साथी पाना चाहते हैं, उनको अभी से ही तुलसी विवाह तक यह आसान उपाय प्रारंभ कर देना ही चाहिए। लड़का या लड़की अपने विवाह यानी अपने प्रेम विवाह को पाने के लिए इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकें। ये जो दिन बचे हुए हैं, बीच के जो 11 दिन बचे हुए हैं, दिवाली से 11 दिन बाद एकादशी की तिथि आती है। इन दिनों में 11 दिन तुलसी के वृक्ष में आपको प्रतिदिन सुबह स्नान दान कर गंगा मैया का नाम लेकर सुबह आपको 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 चुटकी हल्दी ज़रूर मिला लेनी है। 1 चुटकी हल्दी आपके विवाह के योग को इतनी जल्दी से बढ़ाती है। हल्दी हर काम में शुभ कार्य में उपयोग की जाती है। शीघ्र विवाह में विवाह के दौरान हल्दी से ही पीले हाथ होते हैं। इसीलिए आपको अपने मंगल विवाह के लिए 1 लोटा जल में जो कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना प्रारंभ कर देता है और हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर 7 बार परिक्रमा तुलसी के वृक्ष की लगा देता है। उसके घर में मंगल ही मंगल होता है, यानी उसके हर कार्य मंगल होते, हर कार्य में उसको सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही आसान है और इसी के साथ तुलसी विवाह का जो उपाय है वह भी बहुत सरल है। इस दिन भी आपको बहुत ही अच्छे से शालिग्राम जी के साथ तुलसी माँ का विवाह संपन्न कराना है और अपने बच्चों के विवाह की कामना करनी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या सामान लेना है। इसी के दौरान अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा और कमेंट में जय तुलसी माँ जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास का शुभ महीना चल रहा है। इस महीने में तुलसी माँ की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तुलसी के वृक्ष में हरि विष्णु भगवान का वास होता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तुलसी जी प्यारी होती हैं। तुलसी जी का भोग लगाना उनको बहुत पसंद होता है। इसीलिए तुलसी की सेवा से हरि विष्णु भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो ज़रूर तुलसी जी के उपाय जो बताए जाते हैं पूर्णता से करिएगा। कार्तिक मास का जो महीना है बहुत ही शुभ महीना चल रहा है। सबसे पहले आपको जिस मंडप में आपके यहाँ पूजा होती है तुलसी माँ का पौधा रखें, पौधे को अच्छे से गंगा जल से साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद आपको क्या कर लेना है कि जो अपने उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर आपको दोनों हाथ एक रखने हैं। अपने लड़का कर रहा है ठीक, लड़की कर रही है ठीक, अगर दोनों नहीं कर पा रहे तो माँ नाम ले, दोनों हाथों के बीच में एक पान का पत्ता ज़रूर रखें
पान के पत्ते के साथ आपको एक हल्दी की गांठ रखनी है, एक सुपारी रखनी है। उस सुपारी पर लाल कुमकुम और चावल ज़रूर लगाना है। हल्दी और सुपारी रख लेनी है, एक इलायची रखनी है, साथ में आपको लाल कलर का एक पुष्प रखना है। और जो भी विवाह और सुहाग की सामग्री होती है जो सुहागिन महिला इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि सिंदूर है, अलता है और जो भी पूरा सुहाग का सामान होता है, लाल चुनरी है, चूड़ी है, बिंदी है, यह सारी चीज़ें आपको तुलसी माँ के चरणों में पौधे के सामने भेंट ज़रूर करनी है अपने विवाह की कामना के लिए। उसी के साथ जो आपने पान का पत्ता लिया है और उस पान के पत्ते पर रखकर आपको 7 बार परिक्रमा लगाते जाना है। हाथों में रखकर तुलसी माँ के पौधे की 7 बार परिक्रमा लगाना है। विवाह के लिए आपको कामना करनी है और बोलते जाना है कि हे माँ तुलसी, शीघ्र विवाह हो हमारे बच्चों का, बेटे का, बेटी का या स्वयं हमारा, जो भी कर रहा है उसको ऐसे बोलते जाना है। और 7वें बार आपको यह जो हाथ में आपने सामग्री ली है वह आपको तुलसी के वृक्ष में समर्पित कर देनी है। इतना सरल और आसान उपाय करने से विवाह के योग बनेंगे, कुंडली में दोष समाप्त होंगे और घर में भी अगर कोई दोष उत्पन्न हो गए हैं तो वह भी समाप्त होकर विवाह और मांगलिक कार्य जो है होने लगेंगे। तो ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय तुलसी माँ हरि विष्णु भगवान का नाम जरूर लिखिएगा।